दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि टाइम टेबल का मैं वीडियो दूँ आप लोगों को। तो टाइम टेबल के लिए मैंने आप लोगों को जैसे कि एस्पिरेंट जो होते हैं ना, जो तैयारी करते हैं जैसे कि उनको मैंने 3 कैटेगरीज़ बाँटा हुआ है, ठीक है? 3 कैटेगरीज़ में जैसे कि एक तो जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है? जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? इनिशियल स्टेज में हैं, 12th दिए हैं, ग्रेजुएशन दिया है, कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ नहीं पता। उसको बोलता हूँ बिगिनर लेवल, ठीक है? सेकंड जो लेवल है वो होता है इंटरमीडिएट का, जिसने सिलेबस ख़त्म कर लिया है, ठीक है? वो मॉक टेस्ट लगा रहा है, ठीक है? मार्क्स नहीं आ रहा है, ये होता है इंटरमीडिएट। एक होता है एडवांस लेवल, ठीक है? तो तीन तरह एडवांस लेवल में वो बंदे होते हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स आ रहा है, ठीक है? और सिलेबस भी ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन उनका क्या है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब मेरिट में नाम नहीं आ रहा है, ठीक है? ये एडवांस लेवल का है। तो मैंने 3 कैटेगरी में बाँट रखा हुआ टाइम टेबल को। पहले वाला जो बिगिनर्स हैं, जो एकदम शुरू लेवल पे हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो है। सेकंड लेवल में इंटरमीडिएट, जिनको सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, मॉक लगा रहे हैं, लेकिन मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहा है, ठीक है? तीसरा वाला एडवांस, जिनको सारा चीज़ पता है, बस सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैं जो ऑफिस में बैठे बैठे मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। मैं बताता हूँ कि कौन किसके लिए टाइम टेबल कौन सा सूट कर सकता है, ठीक है? ये आपकी मर्जी है, आप फॉलो करें चाहे मत करो। मुझे जो मैंने फॉलो किया मैं वो भी बताऊँगा। मैंने जो फॉलो किया था वो एडवांस लेवल का और इंटरमीडिएट लेवल का मैंने वो फॉलो किया था, ठीक है? तो मैं पहले तो जो एकदम बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग में जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है? मॉर्निंग में आप काम करो। सबसे पहले पीवाईक्यू का क्वेश्चन उठाना, ठीक है? पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको उठाना है। उसके बाद उसको देखना है, सॉल्व करना है, ठीक है? जितने देर कर सकते हो आप, जब तक आपका मन करे तब तक आप सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे, कोई टाइमिंग नहीं होता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। आपका इंटरेस्ट अगर कह रहा है कि मैं 3 घंटे सॉल्व करूँ पीवाईक्यू, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंटरेस्ट करता है कि 2 घंटे करूँ, तो करो, जब तक कि आपका मन ना बढ़ जाए, ठीक है? पीवाईक्यू करो मॉर्निंग में। उसके बाद एक और चीज़, स्पेशल चीज़ इंग्लिश के लिए। आप बिगनर्स हो, 200 वर्ड जो है ना, डेली का देखो सिर्फ, ठीक है? देखना है कि ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, एस वी बख्शी की मैंने बुक बताया हुआ है, कोई भी बुक है उसमें आपको देखना है, ठीक है? देखो, 200 वर्ड्स को डेली देखो, ठीक है? डेली देखो, उसको रिवाइज करो डेली का डेली, ठीक है? कैसे रिवाइज करना है, मैं एस वी बख्शी का जो बुक को मैंने कैसे रिवाइज किया था, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? कि कैसे आपको 500 वर्ड, 1000 वर्ड कैसे रोज देखते हैं हम लोग, कैसे याद हो जाता है, ठीक है? मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या है कि बिगनर्स के लिए गो थ्रू द चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स एसएससी एग्जाम से आते हैं आपको सारी चीज़ बताना चाहिए, उसको देखना है, ठीक है? ये सारा मॉर्निंग में आप कर लो, ठीक है? उसके बाद टाइम बचे तो फिर इंग्लिश का सिलेबस चेक करो, ठीक है? इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, पैराजम्बलिंग आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, एटीएम फ्रेज आता है, ठीक है? ये बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप इसको पहले मॉर्निंग में और नाइट में इसके हिसाब से पीवाईक्यू सॉल्व करो। मैथ के सारे चैप्टर्स लगाओ एक बाई एक करके, ठीक है? इंग्लिश का सारा चैप्टर्स पढ़ो एक बाई एक करके। जीएस का पूरा सिलेबस जो है ना आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, आपको लूसेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में आप पीवाईक्यू देख लो और मैथ के क्वेश्चन देख लो, और रात शाम का टाइम जो है चाहे दिन में रीजनिंग लगा लो, और शाम का टाइम जीएस बैठ के पढ़ो, ठीक है? ये उनके लिए है। पार्ट 2 जो कि इंटरमीडिएट वाले के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, ठीक है? इंटरमीडिएट वालों के लिए मैंने बनाया हुआ है चीज़, 500 वर्ड मॉर्निंग में आपको देखना है, ठीक है? कैसे देखना है, वेट कीजिएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है? 500 वर्ड्स आपको देखना है, एक बार गो थ्रू करना है 500 वर्ड, ठीक है? कहाँ से करना है, बुक्स आपके पास है, ठीक है? वहाँ से देख लेना आप। उसके बाद एक सेट आपको लगानी है रोज़, जिस भी एग्ज़ाम की आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस की कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम, एक सेट आपको लगानी है। उसके बाद उसका मैथ का जो टफ क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करोगे उसका, ठीक है? जो मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है? उसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसके नोट्स बनानी है, नोट्स बना के उनका सोल्यूशन रखना है उसके अंदर, ठीक है? उसके बाद फिर आपको जीके जो है ना रिवाइज करना है। एकदम टारगेट बना लेना है मेरे को कि इतना से चैप्टर मेरे को एक दिन पढ़ना है। ये मॉर्निंग की बता रहा हूँ, ठीक है? ये इंटरमीडिएट वालों के लिए है जो कि सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, मॉक लगा रहे हैं। उसके बाद रिवीजन, आपने
जो भी नोट्स बना रखा है, जो गलती कर रखा है, उसका एक रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन कि मैंने क्या क्या गलती किया हुआ है, ठीक है। इतना करना पड़ता है, मैंने भी एक चीज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर दिन में या रात को जब टाइम मिलता है तब आपको फिर 500 वर्ड देखना है, ठीक है। एक तो सुबह आपने 500 वर्ड देखा था, फिर शाम को 500 वर्ड देखना है। 500 वर्ड्स को कैसे देखना है मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, मैं बार बोल रहा हूँ, बताऊंगा वीडियो कैसे होता है, अगर थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। 500 वर्ड सुबह, 500 वर्ड 1000, 500 आप नहीं देख सकते हो तो कम भी कर सकते हो, ठीक है। 300 400 जो भी कर सकते हो, वर्ड्स देखोगे तो दिमाग में वर्ड्स आएगा, वर्ड्स याद रहेंगे। इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ड्स, वर्ड्स के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर शाम को एक सेट लगाना है आपको, ठीक है। एक सेट सुबह में, एक सेट शाम में, ठीक है। एकदम मेडिसिन की तरह होता है, ठीक है। लगाना है, एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद मैथ, जीके या करंट अफेयर, जो भी आपका फेवरेट चीज़ है उसको एक टाइम बना लो कि 2 दिन में मैथ करूँगा शाम को, 2 दिन जीके करूँगा, 2 दिन करंट अफेयर करूँगा, फिर किसी रीजनिंग करूँगा। तो ये एक मैंने मोटा मोटी आइडिया दिया हुआ, ठीक है। इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसकी आप इसमें चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग सूटेबल था, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। जो एडवांस वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम निकल नहीं रहा, आपके लिए भाई, हमारे लिए मेरा भी नहीं निकल रहा था, मैंने भी एक ही चीज़ किया हुआ है। मूक लगाओ, जितना ज़्यादा मूक लगाओगे उतना ज़्यादा शार्पनेस आएगी, ठीक है। मूक लगाने के बाद प्रैक्टिस करो, और जो टफ क्वेश्चन है उसको स्किप करना सीखो, ठीक है। जो टफ क्वेश्चन है उसको स्किप करना सीखो, जरूरी है। तो एडवांस वालों के लिए मैं यही कहूँगा। और एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा हर कैटेगरी के स्टूडेंट को, रिवीजन। रिवीजन आप नहीं करोगे एग्ज़ाम मुश्किल हो जाता है। आपको लगेगा ये चीज़ मुझे आती है, लेकिन आपको नहीं आती है, एग्ज़ाम में धोखा दे देगी। रिवीजन ही ऐसा चीज़ है जो आपको परफेक्ट बनाएगा। तो मैं बार बार कहूँगा, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। जो भी आपने नोट्स बना रखा है, जो भी आपने मैथ कर रखा हुआ है, जो भी आपने जीके कर रखा हुआ है, उसका रिवीजन करना है, डेली करना है। मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा, मेरा इतना मोटा नोट्स था, मैं उस नोट्स को एक हफ्ते में पूरा रिवाइज करता था, फिर एक हफ्ते में ख़त्म हो गया फिर से रिवाइज करता था, एक हफ्ते में ख़त्म हो गया फिर से रिवाइज करता था। यही काम मैंने एसवी बख्शी के साथ किया था। एसवी बख्शी का वर्ड खत्म हुआ 4 दिन 5 दिन में, मैं फिर से रिवाइज करता था, फिर खत्म हुआ फिर से रिवाइज करता था। तो रिवाइज के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रिवाइज आपको करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में इतना रखता हूँ। मैंने एक मोटा मोटी आइडिया दिया हुआ है, मैं किसी के लिए टाइम टेबल परफेक्ट सेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने एक आइडिया दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग आप जैसा आपको अच्छा लगा आप सेट कर सकते हो। तो आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। तैयारी करो, कोई भी इशू हो तो मेरा टेलीग्राम आईडी मैं नीचे पिन कर दूंगा, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे कॉल पर मेरे से बात करनी है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको नंबर शेयर कर दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।